आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के वैसे विद्यार्थी जो 2023 में 2023 में जो जेक बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें छूट गए थे या तो फिर किसी तरह से एक या दो विषय में फेल है। मतलब कि आप 2024 में एग्ज़ाम देंगे, लेकिन आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में एक बार हो चुका था, ठीक है? उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज के इस वीडियो में हम एग्ज़ाम का जो फॉर्म है उसको भरने के लिए आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको क्या-क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स चाहिए भरने के लिए। आप ब्लैक, ब्लू या तो फिर किस पेन से भर सकते हैं। साथ ही साथ आपका फ़ी कितना रहेगा और क्या-क्या चीज़ लगेगा, फ़ोटो सिग्नेचर इत्यादि, ठीक है? चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल्स रांची, यानी कि ये जो फॉर्म है वो जेक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड का फॉर्म है जो आपको दिख रहा है आपके सामने, ठीक है ना? चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप ऊपर में काला रंग से, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सीट फॉर एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन ईयर 2024, यानी कि ये जो फॉर्म है वो 2024 एग्जाम के लिए बच्चों का है, ठीक है? चलिए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप कि टू बी फील्ड यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, यानी कि आप लोग का जो ये फॉर्म भरा जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन में भरा जाएगा, ठीक है? एकदम से ब्लैक, ब्लू और रेड और किसी भी चीज़ का नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक, ठीक है ना? वो भी कौन सा पेन? बॉल पेन। आपको जेल पेन का यूज इसमें नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जेल पेन का फॉर्म बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, जेल पेन का यूज। फिर इधर लिखा है फॉर ए एक्स रेगुलर कैंडिडेट ओनली, मतलब कि वैसे स्टूडेंट्स जो कि एक बार या दो बार पिछला बार छूट गए हैं उन सभी का फॉर्म है ये वाला, ठीक है ना? रेगुलर कैंडिडेट का फॉर्म नहीं, ई एक्स रेगुलर कैंडिडेट का ये फॉर्म है। चलिए इसमें क्या क्या चीज़ भरना है? सबसे पहले कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो कॉलेज और स्कूल में आप पढ़ते हैं सबसे पहले उसका कोड भरना है। किसी का कोड रहता है 25 075, ठीक है ना? 25 075, तो आपको बॉक्स में अच्छे तरीके से भरना है। और रंग तो आपको पता चल ही गया है, रंग रहेगा आपका ब्लैक। क्या रहेगा रंग? ब्लैक रंग रहेगा, ठीक है? आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा आप रंग आपका ब्लैक रहेगा। ये जो लिखा है ये ब्लैक रंग से लिखना है, ठीक है? चलिए, अब देखिए यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ +2 हाई स्कूल, जो भी आपका स्कूल का नाम है उसको स्कूल का नाम इधर, ठीक है ना? फिर देखिए कैटेगरी क्या है? ईएक्स, तो इसको टिक कर देना है, ठीक है ना? फिर रजिस्ट्रेशन सेशन आपका कब रजिस्ट्रेशन हुआ था? 2021-23 में कि 20-22 में, ठीक है ना? तो जो रहेगा आपका वही टिक करना है। अगर आप पिछले साल के स्टूडेंट हैं तो आपको 21-23 टिक करना है और इसको छोड़ देना है, ठीक है ना? एक को छोड़ देना है, ठीक है? चलिए, फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। चलिए, यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पिछला साल का एडमिट कार्ड में होगा, उसको आपको भर देना है। फिर लास्ट सेकंड एग्जामिनेशन पास्ट फेल्ड अप्लाई डिटेल्स, यानी कि पिछला साल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका क्या स्थिति था, रोल कोड क्या था उसका, रोल नंबर क्या था और कब आपका एग्ज़ाम हुआ था, वो सब भरना है, ठीक है? अब यहाँ देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट भरना है और नेम ऑफ स्टूडेंट जो भराएगा ये पूरा बड़ा-बड़ा में, जैसे कि आपको भरना है, जैसे कि आपका नाम है मोहन, ठीक है ना? तो लिखेंगे MOHAN मोहन कुमार है, ठीक है ना? मोहन कुमार भर देंगे यहाँ, मोहन कुमार इस तरह से, ठीक है ना? बड़ा-बड़ा से। डेट ऑफ बर्थ भी उसी तरह से भरना, मान के चलिए डेट यहाँ पे भरना है 20 तारीख, ठीक है ना? मान के चलिए किसी का जन्म 20 तारीख हुआ, चौथा महीना में 4 लिख दिए 04, ठीक है ना? उसके बाद इधर ईयर तो 2000 किसी का 3 में हुआ, किसी का 4 में, तो 2000 हम मान लेते हैं यहाँ 2 में, ठीक है? 2 है तो 2। फिर मदर्स नेम भरना है, ठीक है ना? यहाँ पे मदर्स नेम आप अपने से भर लीजिएगा, लेकिन बड़ा-बड़ा लेटर से भरिएगा, ठीक है? फिर यहाँ फादर्स नेम भरना है, ठीक है? फादर्स नेम भी भर दीजिएगा। फिर यहाँ स्टूडेंट आधार कार्ड नंबर, ठीक है ना? आधार का नंबर इसमें भर देना है, ठीक है ना? 4484 12 अंक का होता है। और यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि ऐसा एड्रेस जिससे आपसे बात किया जा सके, ठीक है? तो जहाँ पर अभी आप हैं वहाँ का एड्रेस आपको भर देना है। यहाँ पर फिर स्टेट लिख देना है इस वाले बॉक्स में, पिन कोड लिख देना है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर दे देना है जिसमें आपको संपर्क किया जा सके, ठीक है? अगर नहीं किया जा सकेगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद अपीयरिंग इन, क्या है, ऑल सब्जेक्ट का देना है कि आपको सिर्फ आधा अधूरा देना है? तो ऑल सब्जेक्ट का देना है तो ऑल सब्जेक्ट में आपको टिक कर देना है। फिर सब्जेक्ट ऑफर्ड, यानी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना है। देखिए कंपलसरी 1 2 और 3 ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, मैथ साइंस और सोशल साइंस। बस आपको दो ठो यहाँ टिक करना है, यानी कि दो ठो यहाँ चूज करना है। जैसे लैंग्वेज किसी का 1 में हिंदी होगा, क्या होगा, हिंदी, तो आपको यहाँ से हिंदी भर देना है। और यहाँ पर किसी का इंग्लिश होगा तो इंग्लिश भर देना है, ठीक है? उसके बाद एडिशनल किसी का संस्कृत, तो SN कर देना है, ठीक है? किसी का यहाँ खोरठा होगा तो खोरठा भर देना है, किसी का कुड़माली होगा, जो भी होगा भर देना है उसको। उसके बाद देखिए नीचे आ गया, यहाँ पर आपको एक
फ़ोटो चिपका देना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर माता या पिता से सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। उसके नीचे आपको यहाँ से नहीं भरना है, इधर भराएगा ऑफिस के द्वारा, ठीक है। इधर भरने का काम ऑफिस का है, आपका नहीं है। तो इतना सारा भर के फटाक से आप लोगों को जमा कर देना है और बोर्ड परीक्षा का तैयारी में फटाफट आप लग जाइए। इस चैनल में आप लोगों का एक से एक कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए धन्यवाद।